हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसे उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12th का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें से मैथ का पेपर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, आप लोग बहुत खुश होंगे। जैसा जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया है वो बच्चे टेंशन ना ले, बेफिक्र रहें। उसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट अच्छा आने वाला, टेंशन ना लें। आप लोग बस जो पेपर बचा हुआ उस पेपर को अच्छे से करने की कोशिश करें। ओके, सबसे पहला पॉइंट, जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया है वो जो बचा हुआ पेपर उस पेपर को अच्छा करने की कोशिश करें, बेहतर करें और टेंशन लेके नहीं पढ़े। ठीक है, क्योंकि टेंशन लेकर जब पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत ही तकलीफ होगा, जितना पढ़ने के बजाय और नुकसान में चले जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन ना लेकर पढ़े, बस चिल करें। चिल करने जानते हैं ना, ठंडा पी ले, ओ माय गॉड ठंडा पी ले, कदम पी लेना दोस्तों। ठीक है, और जिस बच्चे का 10th का एग्ज़ाम होने जा रहा है अब, वो बच्चे भी बस जल्द से जल्द अपने 5 तारीख तक 5-6 तारीख तक अपना सारा सिलेबस क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। और एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो, जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, उस जितने आपको मटेरियल दिए हैं, जितना भी काम करवाएं आपसे, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करें, बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लें। बस उतना ही करना, अदरवाइज और कुछ करना नहीं। अगर कोई बच्चा बोलता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ये सब करना नहीं। चलो, ये तो हम लोग की बात की हो रही थी। और बच्चे, जो भी बच्चे आना चाहते हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12, 15 फरवरी से बच्चों याद रखना, 15 फरवरी से 2022 न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 15 फरवरी से क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12, 15 फरवरी से न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करें। सीट लिमिटेड है, सीट ज़्यादा खाली नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें, नहीं तो आपका सीट फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बैचेस ज़्यादा नहीं है, उतने ही उसी बैच में सभी को रखना है, इतने ही बच्चे को रखना है। तो जल्द से जल्द आए। और बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं बिहार शरीफ में, बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं बिहार शरीफ में, तो जल्द से जल्द स्टेप अप एजुकेशन में ज्वाइन कर ले। ओके, ठीक है। चलिए, अब जैसे क्लास 11 का हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? सर्कल। क्या बच्चों? सर्कल। सर्कल क्या है? चलिए, सर्कल 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 जानते हैं ना? क्लास 11 का बच्चों सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, पढ़ क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं तुम लोग, इतना तो पता है। सर्कल, सर्कल क्या है? एक ऐसा पॉइंट ऑफ लोकस है जो मूव कर रहा है प्लेन में, एक मूव कर रहा है प्लेन में, एक पॉइंट जो मूव कर रहा है प्लेन में, उसकी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कल जो है एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरह प्लेन में मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो जब वो पॉइंट एक मूव करेगा प्लेन में तो उसका एक क्या होगा? डेफिनेट पाथ होगा बच्चों। जब वो पॉइंट एक प्लेन में मूव करेगा तो उसका एक डेफिनेट पाथ होगा। उस पाथ को ही क्या बोलते हैं? लोकस कहते हैं। और वो जो लोकस बन रहा है वो क्या बन रहा है बाबू? सर्कल। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है बच्चों, ये ओहो, ये क्या बच्चों? सेंटर। इसको क्या बोल रहे हैं? सेंटर। सर्कल का ये क्या है? सेंटर। ओ माय गॉड, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट। ओके, बहुत सारा पॉइंट है। तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये क्या बोलते हैं? इसको बोल लो आर। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस भी क्या है? उतना ही है। उसी तरह से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस इससे क्या है? उतना ही है, क्योंकि रेडियस है सब, है ना? तो कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस है। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट की दूरी कांस्टेंट है, तो उस पॉइंट उसका एक पाथ होगा। उस पाथ को ही क्या बोलेंगे? पाथ को ही क्या बोलेंगे? सर्कल। ऐसी क्या बोलते हैं? लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, है ना? तो जो लोकस निकालते हो तो उस लोकस को ही क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल। तो ये तुम्हारा क्या होगा? सर्कल। तो ये फिक्स्ड पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया बालक? फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा? सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट, ओहो, मतलब फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर है सर। हाँ, फिक्स्ड पॉइंट तुम्हारा क्या? सेंटर।
और कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब क्या, रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब क्या, रेडियस। तो सेंटर बच्चों, तो हमको लोकस निकालना है। क्या निकालना है, लोकस। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए लोकस निकालना है। लोकस, लोकस कौन सा है, इसका पॉइंट मान ली क्या, अल्फा कॉमा बीटा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, एच कॉमा के। तो एच कॉमा के ना मान के, क्योंकि बाद में रिप्लेस कर रहे होगे, तो उसको क्या मान ले, एक्स कॉमा वाई मान लो। क्या मान लो, और बालक इस पॉइंट का नाम दे दिए ए, और इस पॉइंट का नाम दे दिया बालक पी। ओके, तो हम लोग जनरली लाइन में क्या कर रहे थे, लाइन में भी क्या निकाल रहे थे, लाइन में भी क्या निकाल रहे थे, जनरली इक्वेशन ही निकाल रहे थे। तो यहां भी क्या निकालेंगे, इक्वेशन ही निकालेंगे। हम लोग यहां भी क्या निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन ही निकालेंगे। तो ये फिक्स्ड पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, सेंटर। और एक पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जो उस पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये एक्स कॉमा वाई, ये एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो इस सारे पॉइंट से प्लेन में इस तरह से ये पॉइंट, सारा पॉइंट मूव कर रहा है कि जो कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। उसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कल। ओके सर, ठीक। अच्छा सर, तो इसमें रिलेशन कुछ होगा सर, हाँ क्या रिलेशन होगा, दो पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या लिखते हैं सर, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो एपी इक्वल टू क्या दे रखा बाबू, आर। आर दे रखा है, बोले तो एपी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल दो, प्यार से बोल दो, बोल दिया। तो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जानता वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का वाला होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो, इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ओके। तो x2 बच्चे बोलो, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, हाँ या ना, y माइनस बीटा का क्या बच्चा, होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। अच्छा सर, समझ में आ गया। तो लगभग लगभग जो मिल रहा सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, यही ना मिल रहा है, माइनस 2 बीटा वाई प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। और क्या मिल रहा है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस इक्वल टू कितना मिल रहा है बच्चों, आर स्क्वायर। क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर। अच्छा सर, तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करता है, किसकी इक्वेशन निकल गया, सर्कल की इक्वेशन निकल गया। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बच्चों, सेम है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है जनरल फॉर्म, उसका क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है सर्कल का, जनरल फॉर्म ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बच्चों, 1। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, देखो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो एक्स का टर्म है, इसको 2gx प्लस वाई का टर्म है 2fy प्लस c इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। क्या होता है, c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया बच्चों, सेकंड। इसको क्या मान लिया बच्चों, सेकंड। इतना नोट डाउन करो, उसके बाद हम मिटाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी नोट डाउन करें, इसे ध्यान से देखें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके आगे देखिएगा बच्चों, तो जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तुझे तो हमारा आज से जान लो, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल
जो होता सर्कल के जनरल इक्वेशन बच्चों ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं सेम होता है। 3 रहेगा तो 1 बना देंगे, ऑटोमेटिक 1 बना देंगे। हाँ, क्या होता है सेम होता है बच्चों, क्या होता है। अब हम इन दोनों को आज से सर्किल में कुछ नेमिंग चलेगा। क्या चलेगा? नेमिंग। वो नेमिंग क्या बच्चों, इस भाई साहब को जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल को, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को इसको बोलते हैं एस। क्या है, किसे डिनोट करते हैं बच्चों? एस। एस का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एस का मतलब क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एस का मतलब क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों भाई साहब को कंपेयर करना। देखो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इस आर स्क्वायर को है ना, दोनों को इसका एलएचएस आरएचएस में क्या 0 है, इसके आर स्क्वायर है उधर, तो इधर ले आओ इसको, तो क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी क्या होगा भाई साहब? बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्लियर है मेरे भाई? अरे बोल दो प्यार से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और भाई साहब क्या है? -2x अल्फा और प्लस क्या है अरे भैया, और 2 बीटा वाई का अरे भैया ओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इक्वल टू क्या? -r स्क्वायर इक्वल टू बच्चा इसको ये होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? जनरल इक्वेशन की सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होगी बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको किस नाम से पहचानेंगे आज से सर्कल में? एस। एस दिखा हुआ दिख जाए सर्कल का क्वेश्चन में तो समझ जाना वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा हुआ भैया। यहाँ कुछ नेमिंग चलेगा, याद रखना। अच्छा सर ठीक, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो बराबर है, कोई लोचा नहीं है। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर है, कोई लोचा नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखो बच्चा, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना? -2 अल्फा इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 2g, ये होगा ना, ये एक बराबर होगा। और यहाँ y का कोफिशिएंट देखो बच्चा क्या है? -2 बीटा है। और वहां क्या बच्चा? 2f है। कंपैरिजन कर रहे भैया। और एक अच्छी चीज क्या है? या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर? सी के बराबर। इसको मिटाए क्या? इसको मिटाए क्या? मिटा दे क्या? अरे हाँ ना बोल दो, बोलो। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कंठ में आवाज नहीं आएगा तब तक मजा कैसे आएगा? ये दो काट दे क्या? ये दो काट दे क्या? काट देंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा? -g आ गया। ये दो काट दे क्या? तो बीटा का वैल्यू कितना गया? -f आ गया। अगर हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो ये r उधर भेज दे क्या? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c इक्वल टू कितना? r स्क्वायर होगा ना। अल्फा किसके बराबर है भैया? -g के, तो -g का स्क्वायर प्लस बीटा किसके बराबर है? -f का स्क्वायर माइनस c इक्वल टू कितना? r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया बच्चा तो g स्क्वायर और f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा? ये क्या गया हमारा? ये क्या हो? ये अल्फा तुम्हारा क्या था? सेंटर था। सेंटर का x कोऑर्डिनेट, बीटा क्या था तुम्हारा? सेंटर का y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या निकल गया बच्चा? सेंटर जो था तुम अल्फा कॉमा बीटा माना था ना, अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू क्या गया? -g -a। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस जिसको बोलते हैं r, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट। समझ में आया? प्रूफ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? लिखोगे? लिख लो। क्लियर है ना?
तो सेंटर का फॉर्मूला क्या निकला, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलिए इसके आगे देखिएगा बाबू, तो आपका सबसे पहले पहली बात, आपका फिक्स्ड पॉइंट क्या था, सेंटर था, और कांस्टेंट डिस्टेंस क्या था, रेडियस था, है ना, क्या था, फिक्स्ड पॉइंट क्या था, सेंटर था, और कांस्टेंट डिस्टेंस क्या था, रेडियस था, जिसमें सेंटर के वैल्यू सेंटर निकालने का फॉर्मूला निकला माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लेना है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको बना लेंगे 1, उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको 1 बना लेंगे। तो ये लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, सेम। सेम होने के बाद उसको 1 बना लिया जाएगा, क्या, उसको 1 बना लेंगे, क्या बोलता है, ठीक है ना। तो लिख लें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होगा, 1 नहीं हो, सेम होगा, सेम होगा तभी तो। और एक्स वाई का टर्म, इसमें एक्स वाई का टर्म होता है सर्कल में, सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ठीक है, तो आर रेडियस निकालने का फॉर्मूला निकल गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, और यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा बाबू, डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता, पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आता नहीं, सिर्फ प्लस वाला वैल्यू होगा। ओके चलिए इसको देखते हैं आगे। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के इक्वेशन को आज से यूज करेंगे एस, ठीक है। आपका फिक्स्ड पॉइंट क्या था, सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, लिख लो सेंटर इज अ क्या, सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, क्या बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट, अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस, कांस्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस। ओके तो ये बातें याद रखना, फिक्स्ड पॉइंट किसको बोलते हैं, सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस। ओके तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले सेम बनाएंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या कर देंगे, उसको 1 बना दिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट, सब बातें क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक, तो आगे करते हैं। जो तुम लोग लाया बाबू, रेडियस का फॉर्मूला क्या निकला, क्या निकला बाबू, रेडियस जो निकला तुम्हारा आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन, यही ना। अब इसमें भी तो कुछ कुछ कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किससे बड़ा हो जाए, तो सर्कल कैसा होगा, सोच लो, हाँ सी से, तो कैसा होगा सर्कल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, सी, तो क्या होगा, रियल सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल कैसा होगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तभी तो रियल आ पाएगा। इसकी वैल्यू स्क्वायर का सम इससे क्या हो, बड़ा हो। अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए, तो आर इक्वल टू 0 हो गया, तो उसमें रेडियस ही नहीं रहा, तो पॉइंट ही उस मतलब सर्कल जो आ गया एक पॉइंट पर आ गया, तो उसको बोलेंगे पॉइंट सर्कल। वो पॉइंट भी हमारा क्या, एक सर्कल है, हमारा पॉइंट भी क्या है, सर्कल, तो उसको बोल देंगे पॉइंट सर्कल। मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि रेडियस ही नहीं रहेगा। रेडियस क्या हो जाएगा, अब जिस दिन लाइफ में कभी आ जाए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्या एक ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, एक क्या हो गया, लेस देन भी होगा,
लेस देन सी आ जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल सर्कल होगा, नॉन रियल सर्कल, नॉन रियल सर्कल। नोट डाउन करें, समझ में आ रही बातें। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी आ जाए तो रियल सर्कल होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट सर्कल होगा। याद रखना बात, मेरी बातें याद रखना, क्वेश्चन बनाने के टाइम बोलेगा रियल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, नॉन रियल सर्कल है तो क्या होगा, तो कंडीशन ये होता है उसके लिए, कंडीशन ये होता है इसके लिए कंडीशन ये होता है। तो ये सब बातें याद रखना, नोट डाउन करके माइंड क्वेश्चन बनाते समय, सर्कल के क्वेश्चन बनाते समय। ओके चले, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी आ जाए तो रियल सर्कल होगा। इसको देखने याद करने की प्रूफ है क्या सर्कल कैसा होगा, रियल होगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं होगा तो आर की वैल्यू क्या जाएगा, निगेटिव। अगर ये इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर का सम अगर इससे छोटा हो जाए तो आर ही पॉजिटिव नहीं है तो रियल सर्कल है ही नहीं है, इमेजनरी चला गया यार, मतलब इमेजनरी सर्कल है। ओके अब मान लो सेकंड डिग्री के इक्वेशन को, सेकंड डिग्री के हम बोले थे सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है, लाइन हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है या नहीं। लाइन को देख चुके थे क्या, ए एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी क्या हो जाए, डेल्टा जीरो हो जाए तो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना, क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना। जिसमें से एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए भी आ जाए तो रियल लाइन होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू ए भी आ जाए तो क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटल लाइन। एच स्क्वायर लेस देन ए भी आ जाए नॉन रियल लाइन होगा, बट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, रियल होगा। अरे हाँ ना बोलो, यही था ना। तो ये सब tan थीटा इक्वल टू कहां से ले आए थे, tan थीटा इक्वल टू रूट और 2 इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यस या नो, यही लाया था। इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। अरे यस या नो, तो ये सब याद रखना, सारे कुछ खुला हुआ तार की तरह होना चाहिए ये सर, ये करके दिखाओ ये, तो ये ठीक है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी आ जाए तो क्या होगा, रियल सर्कल होगा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाए तो क्या होगा, पॉइंट सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ही जीरो, मतलब उस रेडियस कहा गया, घसक के क्या आ गया, पॉइंट पर आ गया तो पॉइंट क्या होगा, हमारा सर्कल ही होता है। ओके तो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी आ जाए तो नॉन रियल सर्कल। ओके समझ में आ रहा बात। अगला हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। कांस्टेंट डिस्टेंस कौन सा होगा, रेडियस होगा। अब सर्कल की इक्वेशन लाने के लिए किसकी जरूरत, रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी, फिक्स्ड पॉइंट और रेडियस, फिक्स्ड पॉइंट और दो खोजना है। अब ये डायरेक्ट देगा या तो इनडायरेक्ट देगा, कहीं ना कहीं से कुछ करके देगा, ट्विस्ट करके देगा, किधर से देगा उधर से देगा, निकाल लेंगे खड़ाक। तो लिख लो सर्किल की इक्वेशन के लिए एक सेंटर और रेडियस चाहिए। सर्किल की इक्वेशन के लिए, जैसे लाइन की इक्वेशन के लिए तुमको क्या चाहिए था, स्लोप और पॉइंट चाहिए था, उसी तरह सर्किल की इक्वेशन के लिए तुम्हें फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। लगता है झाड़ू दे रहा है सब लगे। आगे देखोगे तो लिख लेना बउआ, सर्किल की इक्वेशन के लिए एक सेंटर और रेडियस की जरूरत होगी, बस ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निकालना है। चलो आगे देखो, कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन लिख ले। कंडीशन फॉर विच जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन फॉर विच सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन, कंडीशन फॉर सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब उसको सर्किल होने के लिए, सेकंड डिग्री की इक्वेशन को सर्किल होने के लिए क्या कंडीशन है। सेकंड डिग्री के इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री के इक्वेशन बताओ क्या होता था, बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 2gx पहले होता था, 2gx 2hxy। सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू क्या? इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन? नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसमें x और y का टर्म है। अब बताओ कंडीशन फॉर विच सेकंड डिग्री की इक्वेशन को इसको सर्किल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? x, पहली बात क्या होना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा। तो पहला केस, तो a इक्वल टू a को क्या होना पड़ेगा? b। और दूसरा केस, h का x y का कोफिशिएंट सर्कल में नहीं होता है, तो इस नहीं होने के लिए h को क्या होना पड़ेगा? 0। जब ये हो जाएगा तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या करेगा? इस सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। लिखे रिप्रेजेंट सर्कल, सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन चाहिए। लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। चलो अब सेंटर निकाल के दिखाओगे बच्चा। क्वेश्चन लिखो जल्दी, हो गया। कंडीशन फॉर विच सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट अ सर्कल, किसको रिप्रेजेंट सर्कल? सेकंड डिग्री की इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy। याद रखना सेकंड डिग्री के जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको याद रखना, सेकंड डिग्री के इक्वेशन को, सेकंड डिग्री के जनरल फॉर्म के इक्वेशन को याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा? सेम। मतलब a को क्या होना पड़ेगा? b के बराबर। और एक्स वाई का टर्म नहीं होता इक्वेशन ऑफ सर्कल में, क्या होता है? एक्स वाई का टर्म नहीं होता, तो h को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन लिखेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, सेंटर, रेडियस और यही निकालेंगे। ओके, हो गया? करें? IIT जाना है? हो गया। चलो, तो देखोगे इसके बाद क्वेश्चंस लिखोगे और बोलो, और हमेशा से याद रखना दोस्तों, क्या लिखोगे? सेंटर क्वेश्चन, फाइंड सेंटर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। और जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। जल्दी आओ, इसको बोलो सेंटर, बोलो भैया। ओहो, सेंटर जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो। सेंटर कैसे निकालो? फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस ए, है ना? यही नहीं होता है? तो सेंटर निकालो। देखो इसको, इस इक्वेशन को लिख लो कैसे? ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx लिखना है, 2gx लिखा तो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है ना? इक्वल टू ये जनरल फॉर्म होता है। देखो देखो देखो, तो ये 2 इसको बनाओ, तो 2 इसको बनाने के लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस कितना लिखोगे? 2 लिखोगे और x लिख दो, और अंदर क्या चला जाएगा? -3 हो गया, है ना? और 2 y लिख दो, और कितना दे? 2 दे दिया था, y भी दे दिया, तो कितना अंदर देंगे? 4, और प्लस c, तो c है। ओके, c हमारा कितना? 9 है ना? ये कितना? 9 है। ओके, हाँ, यस या नो बोलो। अरे हाँ ना बोल दो, ठीक। तो देखोगे इस तरह का बन गया। अब देखो क्या होगा, क्या होगा? g के वैल्यू कितना निकला? -3 रख दो सेंटर। सेंटर क्या होता है? -3 कॉमा और f के -4, यही हो गया। तो सेंटर कितना निकलेगा वाला? 3 कॉमा -4। रेडियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट r इक्वल टू निकालने क्या फॉर्मूला था? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यही ना? तो रेडियस निकालो। g कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और माइनस c कितना है? 9 है। कितना है? 9 प्लस 9 है कि -9 है? तो 3 का स्क्वायर 9, 16 -9 बोले तो 9 और 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 16 किसका स्क्वायर रूट है बच्चा? 4। तो रेडियस कितना गया बाबू? 4। लिखो फटाक से। ये इतना लंबा हो गया ना,
अगले बार लंबा नहीं, एक लाइन, वन लाइन आंसर है पहला क्वेश्चन, इसीलिए। अगला सवाल, तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ओके, आप देखते के साथ बोलना है, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी उतारे, फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी उतारे। तो पहले क्या किया, कंपेयर किया, तो इसको एक इसके जैसा इसको बना दिया, पहले इसके जैसा इसको बना दिया बालक, इसके जैसा इसको बना दिया, बना दो ये सर प्लस सी, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखते चले। सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें आना चाहिए, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट आपको रेडियस और सेंटर निकालने के लिए आना चाहिए। ध्यान से पढ़ते चले और मेहनत करते चले, दाग आखिरी तक लेके आपको आईटी में सिलेक्शन करा कर ही छोड़ेंगे दोस्तों, विश्वास मानो, आखिरी तक लड़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग पढ़ते रहना, बस मस्ती से पढ़े और मेहनत करें, बस सीट लगाते रहे। स्टेप अप के एजुकेशन के सीट लगाए, अगर सीट लग रहा है तो समझो सीट के क्वेश्चन अगर सॉल्व होते हैं तो समझ जाइए कि आप आईआईटी की ओर पहुंच रहे। और टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट दीजिए जल्दी से ना के स्टेप अप एजुकेशन में, फटाफट आइए। संडे का संडे टेस्ट होता है, अब मैथ और फिजिक्स कंबाइंड टेस्ट होता है, जिसमें से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। जिस आप लोग को आना है तो आ सकते हैं। 11th और 12th दोनों क्या होगा, ठीक है, ओके। जिस जो पैटर्न तुम्हारे एग्जाम हॉल में पैटर्न रहता है वही पैटर्न इसी पैटर्न पर होगा यहाँ भी। और क्या होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा, उतना ही टाइमिंग मिलेगा, 90 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करें, हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मिटा दें, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत इसमें, इस दिक्कत हो जल्दी बोल देना। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, मान जी को माइनस एफ निकाल लेंगे, जी कैसे होता है 2gx होता है, तो 2 हाफ कर देंगे उसका। चलो सेकंड देखोगे, अब फटाफट निकालेंगे, बोलेंगे दायरे। चले सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखो बाबू, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले 3 से डिवाइड, पहले कहाँ करेंगे, 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड मारोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमारा ये होता है जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म हमारा एक्चुअल बोला जाता है x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होता है, 1 नहीं बोलेंगे, 1 बनाया जाता है, ओके। तो यहाँ 3 से डिवाइड मारते, 3 तिया 3y होगा, कॉमन नीचे आएगा ना, और 3 दूनी 6x और 1/3 इक्वल टू कितना होगा बच्चा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल दो, ये नहीं होगा, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। 3 से डिवाइड मारोगे, इसके 3 नीचे आएगा, इसके 3 नीचे आएगा, इसके 3 नीचे आएगा, क्लियर है। अरे बोल दो प्यार से, बोल दो, यस। आगे तुम लोग सेंटर बोलो, 2 नहीं है तो 2 लगाओगे, तो 2 डिवाइड मारोगे मतलब 3/2 माइनस जी को होता है, और 2 लगाओगे, 2 तो लगा हुआ इंटू 1, बोले तो -1 माइनस 1। अरे हाँ ना बोलो, तो सेंटर कितना हो गया, -3/2 कॉमा 1, यही ना। अरे हाँ ना बोलो, रेडियस निकालने क्या फॉर्मूला होता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ओ माय गॉड, ध्यान दे गया, हम तो गलती कर रहे थे, सही है, पकड़ लिए तो बेहतर हो गया, नहीं पकड़ते तो हम लास्ट में काटते, ये क्वेश्चन लास्ट में काटते, देखते कि तुम लोग अंधा है कि सीधा है, तो तुम लोग सीधा है, तुम लोग क्या है, अंधा नहीं है, अंधा होने में तुम लोग को टाइम है, वो बुढ़ापा में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर लेंगे बाबू, सीधा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 1/3 इक्वल टू कितना, 0। ये ध्यान हमेशा रखना, x के कोफिशिएंट को g बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को g नहीं बोलते, ये हमेशा याद रखना। तो सेंटर क्या हो गया, बोलो फटाफट बोल दो, कितना होगा, -1 कॉमा 3/2 -3/2। तो बोले तो सॉल्व किया था, कितना गया, 1 कॉमा -3/2। रेडियस निकालने का फॉर्मूला बोलो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, हाँ ना बोल दो। तो g कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस c कितना 1/3 है। अरे हाँ ना लो बोलो, इसका स्क्वायर रूट
लिखो, याद रखो। अरे यार, तो कितना सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बउआ? R इक्वल टू 4, 4 से 12 ना, 12 ऊपर 12 प्लस 9, अब माइनस कितना 4। ओके, तो कितना हो जाएगा 12 बीस 21, 21 माइनस 4 अपॉन 12, यही ना। 21 में 4 के कितना हो गया 7 4 11 7, 17/12 कितना आ गया रेडियस 17/12। ठीक है, क्लियर, लिखो। हाँ, अरे यार 4 से 12 3 दिया कितना हो गया 27। चलो ठीक है, 27 7 2 9 2 1 3 39 माइनस 4 कितना हो गया 35। कितना हो गया बाबू 35 बटा, और 3 से कट गया, नहीं कटेगा 35/12। जागा कौन जागा? जाग रहा है। चलो अगला सवाल जल्दी लिखेंगे फटाफट। चलो चलो, अहो जल्दी लिखो फटाफट। दिख रहा है ना समय में सर? समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? अब पूछ रहा है अटक के कहाँ? रह दो रह दो रह दो रह दो, थोड़ा वो भी बात सुनेगा। बोलो क्या रहमान, तब चल रहा है क्रिकेट है? और चलो जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी फटाफट करो, हटा दे। क्या चीज पूछना, बोलो। पूछे पूछे पढ़ते रहे, इस तरह से मेहनत करते रहे। आगे भी मेहनत करिएगा तो आगे भी तरक्की कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो तरक्की नहीं कीजिएगा, फिर इज्जत रेपुटेशन वो नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करते तो रेपुटेशन मिलेगा। जो लोग बोलते हैं कि ये खराब चीज़ है तो वो तो समझ ले कितने इस दुनिया के कितने बड़े महान आदमी हैं, आप समझ सकते हैं। हाँ बोलो। जी और एफ, जी और एफ कैसे निकाला सेंटर? एक्स के कोफिशिएंट को नहीं बोलते जी, तो एक्स कितना है 2 है, तो +2 × लिख लिया, 2gx होता है। तो इसको लिखो कैसे, ऐसे लिखो +2 × अब इसको माइनस बनाना ना, तो अंदर क्या देखो -1 × x, तो g की वैल्यू कितना निकला -1 निकला। और यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला का, माइनस माइनस। अब यहाँ 3 है तो यहाँ तो 2 तो है ना, 2 बनाएंगे तो 2 × 3। अभी 2 अपने से लगाए ना, तो अपने से लगाए ना तो कर जा, मतलब 3/, पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला माइनस था, -f, तो g कितना हो गया -3/, सेंटर निकले। रेडियस c कितना है +1/3, फॉर्मूला लगा दिया, खत्म, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल। जिंदगी में क्लियर है ना पॉइंट? अरे बोलो। अगला सवाल, चलिए देखिएगा सवाल। क्वेश्चन 3 नंबर देखोगे बाबुआ। m² -2m x² + 4m -5 y² + m² -1 xy + 2x + my और +m = कितना 0। इसका सेंटर और क्या निकालना हुआ रेडियस। देखोगे ध्यान से सुनोगे पहले।
एम स्क्वायर माइनस 2m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई प्लस 2x प्लस एम वाई प्लस एम इक्वल टू 0। तब पूछा है क्या, इस इक्वेशन का क्या निकाले, सेंटर और रेडियस। तो पहली बात तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो उसके लिए m की वैल्यू कितना होगा, और सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई का टर्म को नहीं होना पड़ेगा, मतलब इसके कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा। तो ये किस वैल्यू, m के किस वैल्यू पर 0 होगा, 1। तो अब देखना है m की 1 वैल्यू पर क्या ये दोनों सेम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये चेक करेंगे, है ना। तो इसको इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, पहले इन दोनों क्या होना पड़ेगा, बराबर, इन दोनों बराबर होना पड़ेगा, जिसमें से m स्क्वायर माइनस 2m किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 के, 4m माइनस 5, यही होगा पहला केस, है ना। पहला केस यही होगा, ये बराबर होगा। दूसरा एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, तो मतलब m स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 बोले तो h, है ना, h। यहाँ क्या होता है 2hxy, 2 लगाओ तो 2 तो चला जाएगा ना, नीचे 2 लगाओ, है ना, नीचे 2 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है 2hxy होता है, तो 2 लगाया यहाँ, तो 2 डिवाइड दिया यहाँ, हाफ होगा ना, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो इसको लाओ इधर, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा, 0। गुना करके 5 जोड़ के 6, तो 5 और 1, तो m माइनस 5 डायरेक्ट लिखो, m माइनस 5 इंटू m माइनस कितना 1 इक्वल टू कितना 0, तो m माइनस m इक्वल टू 5 और कितना निकल गया 1, यही ना। यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यही होता ना। तो m इक्वल टू कितना निकला, माइनस 1 और 1, दोनों किस पर राजी है, दोनों इस पर राजी है। तो तुम्हारा ये f हटाइए, 5 पर दोनों राजी, 5 पर ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट ये 0, 1 पर ये सेम होगा, ये 1 पर ये 0 भी होगा, ये क्या हो जाएगा, सेम भी हो जाएगा। माइनस 1 पर ये 0 तो होगा, बट ये सेम नहीं होगा, है ना। ये वैल्यू कट गया, ये वैल्यू क्या हो गया, कट गया, तो सिर्फ m की वैल्यू कौन सा हो गया, m की वैल्यू 1 पर, इस 1 को कहाँ उठा के रखेंगे, इस इक्वेशन में, तो m की वैल्यू 1 इसमें उठा के रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस कितना होगा बाबू, 5 होगा ना। तुमको m का वैल्यू निकाले बोला है, नहीं, रेडियस और सेंटर निकालने के लिए बोला। वाई स्क्वायर प्लस m की वैल्यू कितने, 1 माइनस 1 और एक्स वाई, और क्या हो गया बच्चा 2x प्लस m की वैल्यू कितना 1 है, तो y हो गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, माइनस वाई स्क्वायर दिखेगा, और 0 दिखेगा तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा। तो अब इसको यहाँ देखोगे लिखोगे तो क्या है, या एक्स क्या सेम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाते हैं, तो ये माइनस को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन खींचोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई, हाँ ना, यानी जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है, सेम और क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव बना लिया। अब सेंटर निकालना है, सेंटर बोलो, सेंटर देखो 2 प्लस 2 लिखा है, तो माइनस 1 होगा, अब माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया, है ना। और y का कोएफिशिएंट देखो यहाँ 1 है ना, तो 2 लाएंगे, 2 लाया, और माइनस 1/2 1/2, इसका हाफ करेंगे, इसका भी हाफ कर रहे, एक्चुअली हाफ ही कर रहे, हाफ कर दो इसका हाफ कर दो, 2 लिखा प्लस 2 होता है, 2gx कितना 2fy, इसको 2 बनाने के लिए 2 लिख दिया, और यहाँ था कितना माइनस 1 लिखा, अब 2 लाए ना अपने से, तो 2 को क्या करेगा, और यहाँ माइनस f होता है, माइनस बस क्या हो गया, समझ में आया। अब c कितना है, c की वैल्यू तो माइनस 1 है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, ठीक। तो r इक्वल टू कितना होगा, g कितना है 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 का बोले तो 4 माइनस c कितना है माइनस 1 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, तो बोले तो 4 1 प्लस 4 बोले तो
कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 4 4 8 1 9/4 बोले तो 3/2। आर इक्वल टू कितना निकल गया, 3/2। समझ में आया, क्या समझ में आया? अभी तक सुन, कुछ ना कर, ये जितना है ना इसका हाफ कर, कितना होगा 1 हो गया, और माइनस है ना, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है जी, तो जी का वैल्यू कितना निकला 1 निकला, -1 की 1 माइनस माइनस, अरे 2 क्या होता फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है, 2gx होता है ना, प्लस होता है ना, 2 लिखा x लिखा, देख वो -1 है ना, -1 है ना, 2 है ना, तो 2 तो लिख दिया। अब देखो क्या है, माइनस है ना, माइनस कहां से लिखेंगे, माइनस कितना से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाए 1 से, तो जी का वैल्यू कितना निकली है माइनस, और फॉर्मूला क्या होता है -g, तो माइनस माइनस तो हाफ कर सीधा सीधी, पहले एक्स उसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बना ले 1 बना ले, उसके बाद हाफ कर दे, तो 2 का हाफ किया कितना हो गया 1, और निगेटिव है ना तो -1 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, इसका हाफ कर, इधर को कितना लिखा हुआ है 1/2, 1 है तो इसका हाफ करेगा तो कितना होगा, तो 1/2, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, क्या खुदा, चल लिखो, हो गया। अब वेरियस फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन देखे, वहां भी लाइन की क्या बहुत सारी इक्वेशन के फॉर्म देखे के, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखे थे, इंटरसेप्ट फॉर्म देखे थे, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म देखे थे, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म देखे थे, है ना। इसी तरह से इसमें भी क्या देखेंगे, सर्कल में भी बहुत सारा क्या देखेंगे फॉर्म देखेंगे। एक्चुअल में सर्कल के एक ही फॉर्म है, अब बाकी जोर जबरदस्ती है, एक फॉर्म जो ऐसा है ना जोर जबरदस्ती है, बाकी कुछ है ही नहीं वो सब चीज, ठीक है। तो देखते हैं, आगे करते हैं, हमारा वीडियो बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हाँ चल रहा है, चल रहा है, इसका मतलब चल रहा है, धाकड़ लग रहा है, स्मार्ट भी लग रहा है एकदम। तो इसमें अगला टाइटल डालेंगे, तो सेंटर उंटर निकालने के लिए पहले आ गया है, अगर बोल दीजिए इसमें सेंटर कितना होगा, मान लो ऐसे रहा 5x प्लस 5x, इसका बताओ जी कितना हो गया -5/, देखो साकिब कर लेता खड़ाक से, -5/, अगर -5x रहा हुआ तो क्या रहेगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, एक्स उसका वाई उसका कोफिशिएंट सेम है, और भी कितना है 1 बना लेना पहले, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नहीं है, वेरियस फॉर्म ऑफ, वहां दिया था एक पॉइंट दे दिया था, एक स्लोप दे दिया था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, तो फिर क्या दे दिया था 2 पॉइंट गिवन था ना, 2 पॉइंट पॉइंट फॉर्म था, फिर क्या था इंटरसेप्ट फॉर्म था, जिसमें वाई इंटरसेप्ट दिया था, एक क्या वाई इंटरसेप्ट दे दिया था ना, एक स्लोप दिया था, है ना, तो वाई इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया था, वाई बराबर mx प्लस सी, है ना। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया था जिसमें से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा था ना, तो एक्स बाई प्लस वाई बाई इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म होता है, जो पी पॉइंट ऑरिजिन से एक लाइन की पी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो था, और वो एंगल क्या बना था, थीटा एंगल बना था, तो उसका फॉर्मूला आता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है P, P is a perpendicular distance from origin, P की फॉर्मूला क्या होता है, रूट इज C अपॉन मॉड C अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट C नहीं C, लाइन क्या था x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, ठीक है, C अपॉन मॉड C अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, यही था, मतलब उसके रूट, अच्छा वो डबल डबल बोल दिया है, अच्छा अब समझ में आ गया। सेंटर उंटर निकालने से ठीक है ना, क्लियर ना, अब नहीं कोई दिक्कत है किसी को। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी को माइनस से प्लस जी निकाल लो और एफ निकाल लो, उसके में माइनस रख दो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखते हो, यहाँ जो है क्या है 2 है, तो इसका हाफ कर दो कितना हो गया 1 हो गया, मतलब माइनस हाफ हो गया, -1 हो गया, -1 माइनस क्या कर देगा
प्लस कर देगा। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट पहले कितना बना लो, 1 बना लो। सेम बनाओ, सेम बनाने के बाद क्या बनाओ, 1 बनाओ। जनरली क्या होता है, सेम होता है। चलिए करें आगे। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल टाइटल डालें, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। एकदम जल्दी खींचा जाएगा, 5 दिन में खत्म। ये क्या हो जाएगा, 5 दिन में क्या हो जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगा। 5 दिन में क्या हो जाएगा बउआ, सेवा समाप्त। दम अपना धाकड़ धाकड़ धाकड़। अच्छा इसका जल्दी जल्दी बोलोगे तो सेंटर, इसका सेंटर बोलोगे तो बउआ सेंटर बताओ। देख के दम खटाखट 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 कुछ भी दे दे। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेंटर बोलो इसको, सेंटर -1/6 -1/3 कितना होगा, -1/3 1/2 1/2 बोले तो -1/2 है ना, क्योंकि इसको 3 को पहले डिवाइड मारेंगे तो 2/3 होगा। 2 तो इधर हो गया, 2 का हाफ कर दोगे, हाफ करोगे ना तो 2 क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना 1/3। और यहाँ क्या होता है -g -f है ना। अच्छा रुक जाओ, तुम लोग गलती करवाते हैं। बोलो इसमें सेंटर, सर्कल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम नहीं है। चलो अच्छा, इसका सेंटर बोलो 5, क्योंकि इसका हाफ करोगे कितना 5 होगा, अब माइनस है तो -5, जी का वैल्यू कितना -5, और वो माइनस है, माइनस माइनस प्लस। इसका माइनस, इसका हाफ करो -5/2, अब माइनस एफ है कितना होगा +5/2। खोपड़ी में घुस गया आप। और सी की वैल्यू इसमें कितना है 2, इसमें सी की वैल्यू कितना है 1। अगर इसको चेंज कर दे, सी की वैल्यू कितना हो गया -2 कितना, ठीक। अब बढ़ जाएगा, अब बताएगा तो जरूरत ना है, अभी और बताएं। ये वाला अच्छा देख, इसको देख, पहले 3 कॉमन लेंगे, कॉमन ले, कॉमन लेगा ना, है ना, कॉमन लेगा ना तो एक्स स्क्वायर बनेगा और वाई स्क्वायर बनेगा और 2/3 बनेगा एक्स, और इसका 3/3 बनेगा तो बोले तो 1 बनेगा, तो वाई लिख दे सिर्फ +1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ओके देखो इसका हाफ करेगा ना, हाफ मतलब क्या होगा, हाफ करेगा ना, इसका हाफ करेगा तो 2/3 और माइनस फॉर्मूला का होता है इंटू 3 इंटू कितना 3 या 2 हाफ करेगा, इसका हाफ करेगा, इसका कितना है 1 है, 1 का हाफ कर कितना 2, और यहाँ क्या होता है फॉर्मूला का माइनस होता है ना, ये 2 और 2 कट गया तो कितना मिल गया, ऊपर 1 नीचे में मिला -1/3। यहाँ हाफ एन करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम बनाते हैं। हाँ लिख दे, देखो ये है ना 2 हो गया, 2/3 लाना है तो जी होता है ना तो 1/3, जी का वैल्यू कितना हो गया 1/3। अगर माइनस रहता तो ये माइनस कहाँ आता है, अगर मान लो ये माइनस रहता है, क्या रहता है ये माइनस, तो यहाँ माइनस अंदर आ जाता है +2g, जी का वैल्यू कितना हो गया -1/3, और यहाँ माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/3। बढ़ जाए, आगे बढ़े, दो फॉर्मूला मतलब इसी का है, हाँ समझ जा रहे हैं 2g और 3 मिल जा रहा है। ठीक, आप समझ गए ना, अब दिक्कत नहीं है, अब बढ़ जाए, क्लियर है ना। अरे उतारेगा कचरा को, अरे वो सब है ना क्या लग, समझ गया ना, समझना मैटर, उतना सारा तो क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब सेंटर आपको